तो हेलो बच्चा लोग, बात करते हैं प्रतिरोधों के संयोजन में। तो आपको बताया ही था कि एक होता है श्रेणी क्रम और एक होता है समांतर क्रम। तो श्रेणी क्रम में कुछ इस तरीके से फिगर आपको बनाना होगा, एक के बाद एक रजिस्टर जुड़े होंगे, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव करके अल्टरनेट में जुड़े होंगे और जिनको बैटरी से ले जा करके जोड़ देंगे। याद ये रखिएगा कि इसमें बहने वाली जो करंट है वो हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। और चलते हैं हम आगे। हमारे पास में फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल्स टू आई आर। अब हमारे पास में यहाँ पे देखिए एक V1 है, R1 है, V2 है, R2 है, V3 है, R3 है। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, V1 इज इक्वल्स टू आई R1, V2 इज इक्वल्स टू आई R2, V3 इज इक्वल्स टू आई R3। ऐसा क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे करंट हर जगह सेम था लेकिन रजिस्टेंस हमारा चेंज हो रहा था। अब तीनों समीकरणों को जब हम हल करेंगे तो यहाँ पे V1 प्लस V2 प्लस V3 कर देंगे तो R1 प्लस R2 प्लस R3 होगा। I जो कि सेम है तो इसको हमने कॉमन ले लिया है। अब हमें पता है V इज इक्वल्स टू आई आर। कारण 4 और 5 से हम क्या करेंगे, आई आर इज इक्वल्स टू आई R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ I सेम है तो काट देंगे और हमारे पास में क्या आ जाएगा, R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। चलिए फटाफट से इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से आपको समझा देता हूँ। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे 10 ओम, 6 ओम, 4 ओम के 3 रजिस्टर हैं जो कि सीरीज में जुड़े हैं और 10 वोल्ट की बैटरी लगी है। फॉर्मूला क्या है, R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यहाँ पे 10, 6, 4 को ऐड कर देंगे और होगा 20 ओम, ये हमारा हो जाएगा। अब अगर हम सेपरेट रजिस्टर के वोल्टेज को निकालें कि कितना करंट या कितना वोल्टेज फ्लो कर रहा है, तो आपको बता दूं कि I इज इक्वल्स टू V बाई आर फॉर्मूला होता है। वोल्टेज है हमारा कितना, यहाँ पे 10 दिया है, R हमने 20 निकाला और डिवाइड करेंगे तो करंट हमारा 0.5 एम्पियर आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं R की वैल्यू है, I की वैल्यू है। अगर V1 निकालें, मतलब सिर्फ इस रजिस्टर पे वोल्टेज निकालें, तो V इज इक्वल्स टू आई आर फॉर्मूला होता है। 0.5 इंटू 10 कर देंगे तो हमारे पास 5.0 आ जाएगा। अगर 6 का निकालेंगे तो यहाँ पे 3.0 और अगर 4 का निकालेंगे तो यहाँ 2.0, जिसको मैं न्यूमेरिकल के टाइम पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा दोबारा से, बिल्कुल आपको चिंता नहीं करनी है। अब बात करते हैं हम समांतर क्रम की। सीरीज पढ़ लिया, बात करते हैं समांतर क्रम यानी पार्श्व क्रम की। जब 2 अथवा 2 से अधिक प्रतिरोध को हम इस तरीके से जोड़ते हैं, मतलब इसमें पिछले हमने सीरीज में क्या पढ़ा था कि करंट सेम था, लेकिन यहाँ पे देखिए करंट अलग अलग है। इसमें क्या सेम होगा, वोल्टेज हमारा सेम होगा। तो यहाँ पे I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 हो जाएगा। अब हमको पता है V इज इक्वल्स टू, हमने क्या पढ़ा है, V इज इक्वल्स टू आई आर पढ़ा है। तो I इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास में, V बाई आर हो जाएगा। तो I1 निकालेंगे तो V बाई R1 हो जाएगा, I2 निकालेंगे तो V बाई R2 हो जाएगा, 3 निकालेंगे तो 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए I1 इज इक्वल्स टू क्या हुआ, V बाई R1, I2 इज इक्वल्स टू V बाई R2 और I3 इज इक्वल्स टू V बाई I3 हो जाएगा। अब तीनों समीकरण को ऐड कर दें अगर, तो I बराबर V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3 हो जाएगा। अब जैसा कि हमने फॉर्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा है फॉर्मूला हमने, यदि बिंदुओं A व B तुल्य प्रतिरोध R है तब I बराबर V बाई R। तो I की जगह क्या रखा, V बाई R। देखिए V सेम है, कट जाएगा, क्या बचा, 1 बाई R बराबर 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। तो ये हो जाता है हमारा समांतर क्रम और उसका सूत्र, और कैसे निकालेंगे एक एक चीज।